श्रद्धा बढ़ाओ। श्रद्धा अगर हमें पत्थर में ही बढ़ानी है तो ईमानदारी से कल नाग पंचमी की समय भावना थी, लेकिन मैंने कहा अगर नाग पंचमी की सबको देनी है तो नाग आज ही आपके घर में निकल जाए तो लाठी से मारना मत, लेकिन नाग पंचमी मनाएंगे और लाठी से मारेंगे। और बड़े बूढ़े का चित्र हो उसके सामने सब कुछ करेंगे। और बड़े बूढ़े को कितना आज कितना सुखी है बड़े बूढ़े, बता दीजिए। ऐसा क्यों क्यों? जिन्ना पर उसको पानी नहीं, जिन्ना पर समय पर रोटी नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ, आपकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। अभी देखा मैंने जब आदमी मास्टर जी कह के गए थे, जीते जी माता जी कभी दुखी न होने पाए, ऐसा आपके सामने ना हो। सच्ची श्रद्धांजलि ये है। लोग नहीं बदले तो मेरा आना व्यर्थ है। मेरा मतलब यही नहीं है कि मृत्यु भोज को छोड़ दो। मैं ये फिर कहता हूँ, मृत्यु भोज का कहीं रामायण में, महाभारत में, किसी धर्म ग्रंथ में, भारतीय सर्व दर्शनों में, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन में अगर कहीं है तो मेरे सामने लाओ कि मैंने भी तो माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के असीम आशीर्वाद से, ईश्वर की असीम कृपा से, अपनी निजी पुरुषार्थ से बहुत बड़ी मेहनत की और आज वो मेरी मेहनत बोलती है। तो केवल मृत्यु भोज को छोड़िए, पूरी तरह तो बहुत ही माता मैंने अगर मेरी बात को सुन रही है तो मृतक शरीर पे पैसे चढ़ाना छोड़ दो, पैसे चढ़ाना छोड़ दे मृतक शरीर पे। क्यों? आपके अंदर बहुत बड़ा पाखंड है। पैसे का 2 रुपये देंगे और जब कोई खत्म हो जाएगा तो 100 रुपया देंगे, मुझे देखेंगे तब, मुझे देखेंगे। ये पीठ को छोड़िए और वो पैसा जाकर के वहां से निकाला जाएगा, मान को दे दिया जाएगा, फिर मां ने पहले जाएंगे और वो पहले छोड़ दीजिए। आप जब मेहतर नहीं देता तो तुम क्यों लेते हो? मेहतर नहीं लेता तो तुम क्यों लेते हो? हम भी जीजा भूखा किसी के मान है नहीं ले सकता। एक व्यक्ति कोई खत्म एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में गए और वहां सासू मां बैठी और देखा जाता और जाकर के उनको खाना खिलवाया और जब चले दबा दी तो उन्हें 5,000 नोट लिया, ले बेटा। अब मैं बात आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चिंतन लेना चाहता हूँ कि उनको वहां जाते 50,000 घंटे ले जाते, 10,000 ले जाते और जो कहते लो माता जी इलाज करवाओ अपने बेटे को। क्या यह था कि वहां जैसे तैसे भोजन को ले आया होगा बेचारा बढ़िया आदमी, तो भोग आए ऊपर से 5,000 नोट ले आए और भगवान ने न करे उसका बेटा खत्म हो गया। कोई हॉस्पिटल वाला खत्म हो गया तो उन्हें फिर चढ़ा दी 100 की मुद्राएं और फिर लाए उन्हीं के लिए तुम फिर उन्हीं जैसा मुंह भरो। इसलिए बताओ कितना अनर्थ हुआ। आपको लग गई हो, आपको चुभ रही हो, बस यही छोटी छोटी और सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स मेक्स अप ए स्पेयर और सॉर्ट्स ऑफ वेदर मेक्स अप ए ईयर। यानी छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर के एक संसार का निर्माण हुआ है और छोटे छोटे मौसम मिलकर के पूरे वर्ष का निर्माण हुआ है। साथियों, मैं ऐसे शांति करवाते हैं जहाँ भोजन बन भी गए, हमसे लोग कहते हैं नहीं भोजन नहीं बना और छुपकर भोजन बनता है तो लोग सो जाते हैं, फोन आते हैं आचार्य जी क्या करूं? तो मैं कहता हूं उनको पहले बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जरूर दे दो और साधु संत हैं उनको खिला दो और बाद बाकी भोजन को गायों को डलवा दो। जो उस दिन खेत में खाती है हरी भरी खाता हमारी गौ माता है तो उस गौ माता को खिलाइए और कोई भी भोजन को मत खाइए। तो वो कहते हैं एक छाप छूट गया उस गांव में कि वहां कौन आचार्य जी आए थे, गुरुकुल से आए थे आचार्य जी। तो मैं चाहता हूं ये संवेदना है, बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अंत में चलते हुए मैं इस घर में केवल जो 3 बेटे बैठे हैं उनके तीनों बेटों की तरफ से मैं केवल श्रद्धांजलि दूंगा क्योंकि वो अपने मुखार से नहीं दे पाते। एक बेटा के कह के गए हैं और अपनी बाड़ी को राम दूंगा। बात बस लगी है जिस आंगन में पुत्र शोक से
और बिलख रही हो माता, और वहां पूछ कर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता। पथ के चिरवियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, और बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीड़ा नहीं होती। और आगे क्या कहा, ये महाभारत की बात है कि मरने वालों के प्रति अपना सद्विवाह निभाओ। मैं ये नहीं कहता मत जाओ, जरूर जाओ भगवान कृष्ण की तरह। मरने वालों के प्रति अपना सद्विवाह निभाओ, और धर्म ही कहता है बंधुओं मृतक भोज मत खाओ। और चला गया संसार छोड़कर जिसका पालनहारा, और पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रपात दे मारा। और बोलो भी तीनों भाई भी आकाश जैसे, और खुद भूखे रह कर भी परिजन तेरे भी खिलाते, अंधी परंपरा के पीछे जीते जी मर जाते। इसलिए कहना है कि इस कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं मृतक भोज मत खाओ। जिस आंगन में पुत्र शोक से तड़प रही वो माता, वहां पूछ कर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता। साथियों, धर्म प्रेमी सज्जनों कहते हैं धर्म प्रेमी, और इसे कहते हैं पूजिया बंदनियां मार सकती। क्या सच बता देना, वो भी मां थी मां के सब चली गई। इन सबको मैं कह रहा हूं पूजिया बंदनियां मार सकती। मैं भी अपनी आत्मा में कुठाराघात होता है। क्या आसानी सबको क्यों कह रहे हो? बहुत बड़ी बात कहता हूं, इसलिए लग जाना चाहिए, लेकिन सब एक जैसे नहीं। वो विश्व में था जो सीता सावित्री जैसी पत्नी ने अपने पति के प्राण को उस देवता से, जो मृत्यु का देवता था, उससे पशु करके वापस कर लिए थे। और आज भिनो माता, बस इतना ही कहूंगा, कुछ नहीं। भावना जो समझ भाव से, बस वही बहुत। एक बार को सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, किसी के तो भाई नहीं है, किसी के भाभी नहीं है, किसी के बहन नहीं है, किसी के चाचा नहीं, किसी के चाची नहीं है, किसी के बुआ नहीं, किसी के फूफा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है बारे से बूढ़े तक जिसके माता और पिता नहीं है। इतनी कमजोरी आती है, बीच में क्यों कहता हाथ लगाकर बोलते रहते हैं, कभी व्यवस्था सौंपते हैं। सर अपना नाम भी बता दूं? खैर, बात को पूरा करूंगा, बहुत सब रखता हूं। यहाँ अपने एक बार को सभी लोग अपने पिता को याद करेंगे, सभी के पिता को श्रद्धांजलि, माँ को याद करेंगे, अपनी अपनी माँ को श्रद्धांजलि। चाहे वो हैं तो सीख जाना हमें क्या करना है, और नहीं है तो समझ लेना हमने क्या किया था, वही मेरे साथ होना है, ये पक्का है।